हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी दुर्गा माता आज तुम्हें इस संसार के बारे में बता रही हूँ। यह संसार एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है, जहाँ हर एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है और जीवन के अनुभव प्राप्त करती है। यह संसार केवल भौतिक चीजों का समूह नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, विचारों, संस्कारों और ऊर्जाओं से बना हुआ है। इस संसार में तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलते हैं। सुख तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन कितना सुंदर है और दुख तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि हर परिस्थिति में धैर्य, विश्वास और ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। यह दोनों ही तुम्हारे जीवन के गुरु हैं, क्योंकि बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ आता और बिना सुख के दुख का कारण नहीं समझ आता। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार एक पाठशाला की तरह है। यहाँ तुम्हारा हर दिन एक परीक्षा है। तुम्हें ईमानदारी, प्रेम, करुणा, मदद और भक्ति से आगे बढ़ना होगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, तब तुम वास्तव में इस संसार के उद्देश्य को पूरा करते हो। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न धन, न वैभव। स्थायी केवल आत्मा है, जो जन्मों जन्मों तक अपनी यात्रा करती है। इसलिए कभी अहंकार मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है, कल वह किसी और के पास होगा। जीवन का असली खजाना तुम्हारे अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति है। मेरे भक्तों, यह संसार एक दर्पण भी है। जैसे तुम संसार को देखते हो, वैसे ही संसार तुम्हें दिखता है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम, शांति और दया है, तो तुम्हें हर जगह वही दिखाई देगा। यदि तुम्हारे मन में ईर्ष्या, क्रोध और लालच है, तो संसार भी तुम्हें वैसा ही लगेगा। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। याद रखो, यह संसार भगवान का बनाया हुआ है और तुम सब उसमें उनकी संतान हो। तुम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जब तुम किसी को कष्ट पहुंचाते हो, तो वह कष्ट तुम्हें भी लौटकर मिलता है। जब तुम किसी को सुख देते हो, तो वह सुख कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस आता है। यही इस संसार का नियम है, कर्म का नियम। तो हे मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार को एक अवसर मानो।